ओके, आई कॉल यू लेटर। मैंने मना किया ना, फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? देख तू मेरी बात मान जाओ ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। देख आज अगर तू कुछ पैसे कमा रही तो मेरी वजह से, अगर मैंने तुझे काम नहीं दिलाया होता तू आज दर दर भटक रही होती। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ गलत करोगे। देख तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे काम से निकलवा दूंगा और तुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। तुम जिस तरीके की लड़की समझ रहे हो उस तरीके की लड़की नहीं हूँ कि कुछ पैसे के लिए गलत करूँ। हाँ मुझे पता है तू कैसी लड़की है, एक तो तेरा कोई है भी नहीं, ऊपर से तू इतनी नखरे दिखा रही है। मेरा कोई नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ गलत करोगे। आज तुझे पता चल जाएगा कि मैं तुझे काम से निकलवा दूंगा, तब तुझे समझ में आएगा। अकेले लड़कियों को देखा नहीं, पीछे ही पड़ जाते हैं। कौन है? बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अच्छा आप हैं? कैसे हो बेटा, पापा कहाँ हैं? बताओ पापा कहाँ हैं? आंटी पापा कहीं गए हैं। बेटा आपको अकेले छोड़ के चले गए। पापा बोले हैं अभी तुरंत आता हूँ। लेकिन बेटा उन्हें आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आंटी खेले? हाँ बेटा। बेटा तुम सबसे अच्छी लड़की हो। आंटी आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बेटा तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं जल्दी आ जाती हूँ। अरे पापा आप कब आए? माफ़ कीजिएगा साहब, मैं बच्चे के साथ खेलने में बिजी हो गई, इसलिए ध्यान नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, आप लोग खेलने में बिजी थे इसलिए मैं चुपचाप देखने लगा। साहब मेरी मानिए तो आप इसे अकेले छोड़ के मत जाया करिए, या फिर अकेले जाना हो तो आप मुझे कॉल कर दिया करिए, मैं आ जाया करूँगी। थैंक यू, वैसे मुझे आपका इसके प्रति प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। पापा मैं खेलने जा रही हूँ। साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी साहब बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप किसके साथ रहती हैं? साहब मेरे फैमिली में सब लोग हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप झूठ बोल रही हो? सॉरी साहब, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? आई मीन आप किसी से प्यार करती हो? साहब आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। साहब मैं किसी से प्यार नहीं करती, ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है। दिव्या, विल यू मैरी मी? साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। दिव्या लिसन, एक बार मेरी बात तो सुनो। दिव्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब आपको पता है, आप सूट पहन के किचन में आ गए। दिव्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने जो पूछा सिर्फ मुझे उसका रिप्लाई चाहिए। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया? क्यों नहीं कर सकते शादी? साहब मैं आपका काम करती हूँ और आप इतने अमीर हो, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तुम आज के ज़माने में ये सब सोचती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बताओ क्या बोलती हो तुम? आपको पता है मैं अकेली रहती हूँ और लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब पहले ऐसे शख्स मिले हो जिसने डायरेक्टली मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किया। अगर आप मुझसे शादी कर रहे हैं तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। अच्छा तो ये मेरी मम्मी बनने वाली, चलो ये भी ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। इन दोनों को तो मेरा ख्याल ही नहीं, इन दोनों आपस में ही बात किए जा रहे हैं। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक बात और, क्या आपके बच्ची को ये सब मंजूर होगा? मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मंजूर है। बेटा तुम कब से हमारी बात सुन रही हो? पापा आप लोग जब से बात कर रहे थे। तो बेटा क्या सोचा आपने? आपको आपकी ये मम्मी पसंद है? बिल्कुल पापा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब क्या सोचती हो? अब तो इसे भी मंजूर है। ये खुश तो मैं भी खुश। अब कुछ बना लें, मुझे भी भूख लगी है।